तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा और उसको आकार मिल जाएगा। अब जो पानी था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। दोनों के तत्व में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब पानी रहता है तो कोई आकार नहीं रहता, बर्फ बन जाता है, आकार मिल जाता है। उसी प्रकार भवानी, भगवान का कोई आकार नहीं है। उस भगवान को, निराकार भगवान को उनके भक्त धरती पर जब देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। अपना कोई रूप नहीं है। मां ने पूछा वो क्यों आते हैं? भगवान शंकर ने इसका उत्तर बड़ा अद्भुत दिया। क्या कहा? भगत प्रेम बस सगुणा सोहोए। भगवान केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? जोर से कहिए, प्रेम के कारण। देखिए, बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आपके पास ज्ञान की पूंजी होगी तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब आपके पास प्रेम की पूंजी होगी ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ेंगे। ये इतना अंतर है बस। शबरी राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी मैया के पास आए थे। हमारे केवट भैया नहीं गए थे राम जी के पास, राम जी आए थे। आपको उदाहरण देता हूं। आप में से एकादशी व्रत कौन कौन करता है? हम भी करते हैं। एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल। खाना तो दूर, उस दिन एकादशी के दिन चावल के स्पर्श में भी दोष है। उस दिन तिलक करके चावल नहीं, अक्षत नहीं लगाया जाता। लेकिन आपको मैं एक बताऊं स्थान, धरती पर एक स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को चावल का भोग लगाया जाता है, और उस स्थान का नाम है जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी। वहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आप कभी मंदिर जाइएगा तो दर्शन करिएगा, मंदिर के पीछे भाग में, मंदिर में ही एक नीचे जेल बना हुआ है, और कहते हैं वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद कर दिया गया है। एकादशी जाकर भगवान जगन्नाथ से बोले कि मैं आ गया हूं, आज आप चावल नहीं खा सकते। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले एकादशी। बोले तो क्या हुआ? बोले आज के दिन जहां मैं रहता हूं चावल नहीं खाया जाता। भगवान बोले जालो, डालो जेल में इसको। भगवान चावल खाते हैं, जानते हैं क्यों? प्रेम के कारण। एक माई थी जिनका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। मांग मांग के खाती थी मैया। एक दिन मंदिर गई तो देखी दोपहर में पुजारी जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। कर्मा बाई सहजता से बोली, प्रभु दोपहर तक आपको कुछ ठाकुर पुजारी जी पवाए नहीं, दोपहर में आप भोग लगा रहे हैं? यहां तो मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु, एक काम करिए, सवेरे मेरे घर आ जाइएगा, जो होगा आपको खिला दूंगी, पेट में कुछ रहेगा, उसके बाद दोपहर में खूब आनंद करिएगा। बोल के चली गई, लेकिन उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। अगले दिन सवेरे कर्मा बाई उठी, अब बिना नहाए धोए मांग करके चावल लाई थी, उसी चावल से खिचड़ी बनाई। और जैसे खिचड़ी बना के बैठी, तब तक दरवाजे पर एक 8 साल का बालक चला आया। कहा मां जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। कर्मा बाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाया और कहा कल भी आओगे ना? भगवान बोले नित्य आऊंगा। और ये शुरू हो गया, रोज भगवान जाते थे, खिचड़ी खाते थे। आपको बताऊं, उनका नाम कुछ और था, कर्माबाई नाम नहीं था, नाम कुछ और था। ये नाम क्यों पड़ गया?
कन्हैया जा करके बैठ जाते थे और कहते थे जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, कर माँ, जल्दी कर माँ। ये जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ करते करते उनका नाम कर्मा बाई हो गया। एक दिन भगवान खा के गए, वो बर्तन धो रही थी, तब तक एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा रे माई इतने सवेरे सवेरे भोजन कर ली तुम? बोली मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है भोजन करने। महात्मा बोले हाँ तुम इतनी बड़ी भक्त हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, अब तुम कन्हैया को भोजन कराती हो इसी तरह? माई बोली हमको तो पता नहीं कैसे कराना चाहिए। महात्मा बोले तू अभी नहाई नहीं है, तेरा आंगन गंदा है, न झाड़ू लगाई न पोछा लगाई, अब तू भगवान को भोजन कराती है। माई बोली मुझे पता नहीं था, कल इसी तरह करूंगी। अब अगले दिन उठकर लगी झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, नहाने लगी, उसी में टाइम निकल गया। भगवान अपने समय से पहुंचे, जल्दी कर माँ। माँ बोली का कर माँ? महात्मा फंसा के चले गए मुझे, अभी बनाती हूँ। गरम गरम खिचड़ी बनाई मैया, भगवान पा ही रहे थे अभी, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी महाराज पट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। और जैसे घंटा बजा कन्हैया भगे खिचड़ी छोड़ के। और मैं आपसे कहूं उस दिन जब पुजारी जी ने पट खोला ना मंदिर का, तो भगवान के श्री विग्रह में उनके मुख पर और उनके दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ? रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य कर्माबाई के घर भोजन करने जाता हूं। मैंने पढ़ा है कर्माबाई जब इस जगत में नहीं रही तो उसके बाद भी कई दिनों तक कर्माबाई के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आया करती थी। ठाकुर जी जाते थे, खिचड़ी न मिलती थी तो बैठ के रोया करते थे भगवान। मेरा प्रश्न है, यदि कर्माबाई के घर भगवान खिचड़ी खाने जा सकते हैं तो हमारे आपके घर क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि हम भगवान को प्रेम नहीं करते हैं। एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा ना, कहिए। यदि आपसे आकर रोज कोई सामान मांगा जाए, आपका पड़ोसी यदि आपसे आकर रोज चावल दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, आलू दे दीजिए, आपको कैसा लगेगा? कहिए कहिए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। यदि आपसे नित्य मांगा जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, भगवान से रोज जाकर मांगते हैं, क्या उनको अच्छा लगता होगा क्या? इस बात को समझिएगा बड़ी गंभीरता से। जहां मांग हो जाती है ना, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि भगवान को प्रेम करना चाहते हैं तो आज से अभी से मांगना बंद करिए। जहां प्रेम होता है ना, वहां केवल अर्पण होता है, तर्पण होता है और अपने जीवन का समर्पण होता है। वहां मांग नहीं होती है, वहां मांग नहीं होती है। केवट भैया से अधिक स्थिति खराब है का हम लोग की? केवट जी को तो राम जी दे रहे थे, का बोले? अब कछु नाथ न चाहिए, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिया प्रभु ने। प्रेम बतिया सबको समझ में आएगी नहीं। प्रेम करिए। महापुरुष पद गाते हैं एक, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, ओ सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मां से देवी राम जी सच्चिदानंद है। यही शब्द मैंने पिछले जन्म में कहा था और आपको भ्रम हो गया कि राम जी सच्चिदानंद कैसे, जो मोह में पत्नी के लिए रो रहा है वो सच्चिदानंद कैसे। आज मैं कहता हूं राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा।
जब हम लोग छोटे थे, आप में से भी कई लोग किए होंगे, पूर्णिमा के दिन चंदा मामा को आँखिया थोड़ा दबा के देखते थे। आंख दबा के चंदा मामा को देखिएगा तो चंदा मामा दो दो दिखाई पड़ेंगे, दुई दुई। कौन कौन किया है ये काम पहले? हाँ, ऐसे दबा लेते थे, दो दिखाई देते थे। अच्छा आप बताओ, आंख दबा लेने से चंद्रमा दो दिखाई देते हैं, तो क्या वास्तव में चंद्रमा दो हो जाते हैं? नहीं। यदि चंद्रमा दो दिखाई दे रहे हैं तो ये चंद्रमा में दोष नहीं है, हमारे देखने में दोष है। उसी प्रकार भगवान में यदि दोष दिखाई दे रहा है तो ये भगवान में दोष नहीं है, ये हमारी दृष्टि में दोष है कि हमको भगवान में दोष दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर कहते, देवी पूरा जगत प्रकाशित होता है, राम जी सहज प्रकाश रूप है। अब बिहान होने के लिए रात्रि का आना आवश्यक है। कहो, बिना रात आए बिहान होगा का? कहिए नहीं। रात कब होगी? जब प्रकाश समाप्त हो जाए। तो राम जी तो सहज प्रकाश रूप है, जहां सहज प्रकाश है वहां रात्रि का आगमन हो ही नहीं सकता, और जहां रात्रि नहीं आएगी वहां बिहान कहां से आएगा? राम जी जहां रहते हैं वहां सर्वकाल दिवस ही बना रहता है, वहां न रात्रि आती है, न मोह आता है, न बिहान। अज्ञान ज्ञान रूपी बिहान वहां आने वाला नहीं है, विज्ञान बिहाना। शंकर भगवान कहते हैं, हर्ष विषाद, हर्ष में प्रसन्न हो जाना, विषाद यानी उदास हो जाना, ज्ञान अज्ञान, ये सब भगवान में नहीं लागू होता है। ये जीव धर्म अहमित अभिमान, हर्ष में आना, विषाद में आना, ज्ञानी हो जाना, अज्ञानी हो जाना, ये जीव का धर्म है, भगवान का धर्म नहीं है। आपको लगा कि भगवान सही में रो रहे हैं मोह में, पिछले जन्म में? ऐसा नहीं था देवी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम जी ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, परमानंद परेश। शंकर भगवान कहते हैं, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु पानी बकता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्राण बिनु भास अशेषा, ग्रह ग्राण बिनु भास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, अरे महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं, राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना शरीर स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के आंगन में पुत्र बन के खेल रहे हैं। देवी, आप में से काशी का कौन कौन है? काशी का 5-6 लोग, 10-12 लोग हैं काशी के। हम इधर बैठे कुछ लोग। काशी की एक महिमा मैं आपको बताऊं। भगवान शंकर कहते हैं, काशी में यदि मच्छर भी मर जाए, मच्छर, मनुष्य को छोड़िए अभी, तो उस मच्छर के भी कान में भगवान शंकर राम शब्द का उच्चारण करके उसको आवागमन से मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी। बाबा कहते, मैं राम जी के नाम के बल से जीव को मुक्त करता हूं।
भगवान का नाम जो बिना मतलब बिना मन से एक बार ले ले करोड़ों जन्म के पाप भस्म, और जो प्रेम से लेता रहेगा वो कब भवसागर को पार कर जाएगा पता चलने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए। क्या बनाइए? किसका स्वभाव बनाइए? अब केहू ना बोलिए। किसका स्वभाव बनाइए? भगवान का नाम लेने का। यदि स्वभाव में नाम लेना उतर गया ना तो आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे नाम लेते रहेंगे। आदत समाप्त नहीं होता। देखिए, जिसका जो स्वभाव बन गया वो समाप्त होने वाला सरकार नहीं है। एक आदमी का कमीशन लेने का स्वभाव था, तो बिना कमीशन लिए कोई काम न करे। लल्ले भैया जिस ऑफिस में काम करता था, मालिक के पास किसी ने चुगली लगा दी कि वो जो स्टाफ है ना बिना कमीशन का कोई काम नहीं करता। मालिक बोले अच्छा, बुला के लाओ उसको। वो आया, मालिक उसको 5 रुपए का सिक्का दिए, बोले चले जाओ बाहर। बताशा जानते हैं? बताशा। बोले 5 रुपया में 5 बताशा मिलेगा, ले करके आओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बतासा कहीं से टूटा ना हो, ना कोई छेद हो उसमें, एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर बतासा लेके आना। बोला ठीक है साहब। गया और 5 बतासा सुंदर सुंदर लेकर आया, ना उसमें छेद ना कहीं से टूटा हो, कुछ नहीं, ला के सामने रख दिया। जो चुगली लगाया था उसको बुलाया, मालिक ने कहा इधर आओ, तुम तो कह रहे थे बिना कमीशन का कोई काम नहीं करता है, बताओ इसमें कहां कमीशन लिया है इसने? तब तक वो बोला नहीं साहब ले लिया हूं कमीशन। मालिक पूछे कैसे कमीशन ले लिए? स्वभाव यदि बन गया तो किसी भी परिस्थिति में स्वभाव समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि भगवान का नाम लेने का स्वभाव बन गया तो किसी भी परिस्थिति में हम रहेंगे, स्वभाव लेते रहेंगे। इसलिए जहां भी रहिए, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम अला जावन घरे घरे हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगति के धा हमारे हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारे हृदय के तुम्हारे हृदय मन भइल करे मरे। कैसे? हरे राम राम हरे राम हरे, जवन मन करे चुटकी बात करे, बजाव जवन मन करे चुटकी बात करे।